अगर आपने फॉर्म फिल किया राजस्थान से तो आपको एग्जाम देने भी राजस्थान ही जाना पड़ेगा। ये इस बार का अपडेट है। आपके जॉब के पूरे टेन्योर में आप लोगों को फुल टाइम टिल योर रिटायरमेंट उसी स्टेट में रहना पड़ेगा। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज मेंशन किया हुआ है पॉइंट, ये मेन नोटिफिकेशन ही है। एनी लेवल अबाउट स्टैंडर्ड 8 वुड बी कंसिडर्ड प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेजेस। आप वो हर स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हो जहां पे हिंदी बोली जाती है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी ने मुझे एक सवाल वापस पूछा कि सर आरआरबी पीओ का फॉर्म हम अदर स्टेट से फिल कर सकते हैं क्या, एंड इफ यस तो उसके बाद हमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सो मेन 3 चीजें जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले, अगर आपने फॉर्म फिल किया राजस्थान से तो आपको एग्जाम देने भी राजस्थान ही जाना पड़ेगा। ये इस बार का अपडेट है, आप लोगों को उसी स्टेट में एग्जाम देने जाना पड़ेगा। सेकेंड चीज, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप याद रखिएगा आपके जॉब के पूरे टेन्योर में आप लोगों को फुल टाइम टिल योर रिटायरमेंट उसी स्टेट में रहना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव एन एग्जाम ऑफ आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र और राजस्थान में ज्यादा वैकेंसीज निकली है तो मैं राजस्थान से फॉर्म फिल करता हूं। याद रखिए आपको राजस्थान में ही काम करना पड़ेगा टिल योर रिटायरमेंट, ठीक है। अब थर्ड चीज, बच्चों का डाउट था कि सर लोकल लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं उस बात को आपको समझाना चाहूंगा विथ द नोटिफिकेशन ओनली। नोटिफिकेशन सही से समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए पेज नंबर 16 पे उन्होंने प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज मेंशन किया हुआ है पॉइंट, ये मेन नोटिफिकेशन ही है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप लोगों के 8th क्लास के अबाउ जितने भी स्टैंडर्ड है उसमें आपकी लोकल लैंग्वेज अगर मेंशन्ड है, एग्जाम्पल हिंदी, मराठी और तेलुगु जो भी है, तो आपको कंसीडर किया जाएगा एज अ लोकल लैंग्वेज। मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूं। देखो ये लाइन यहां से पढ़ सकते हैं हम लोग, और एनी लेवल अबाउट स्टैंडर्ड 8 वुड बी कंसिडर्ड प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेजेस। यानी अगर आपका उसमें सिर्फ नाम भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मराठी है आपके इसमें, तो आप लोग प्रोफिशिएंट हो ये कंसिडर किया जाएगा। एंड इफ नॉट, नीचे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप लोग रिक्वायरमेंट के साथ ऑफसेट नहीं होते तो ऐसे टाइम पे आप लोगों को 6 मंथ्स दिए जाएंगे। ही विल बी गिवन टाइम ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू एक्वायर द प्रोफिशिएंसी। आप लोगों को 6 महीने के बाद फिर से टेस्ट की जाएगी। अब जैसे बच्चों ने पूछा कि सर हिंदी लैंग्वेज हमारे 8th के बाद कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई थी, सो डोंट वरी, आप वो हर स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हो जहां पे हिंदी बोली जाती है। आपका भले ही उसमें नाम ना दर्ज किया हो हिंदी का, फिर भी आपको 6 मंथ्स मिलेंगे आफ्टर सिलेक्शन टू शो योर प्रोफिशिएंसी, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे एक बार ये बात कर लेना चाहूंगा कि सर ये तो हो गया, अब कौन से स्टेट में क्या क्या जगह है और क्या फॉर्म फिलअप्स हो सकते हैं उसको आप जरा समझिएगा। ये जो पार्ट है कि अब कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, ये देखिए, ये दिखा हुआ है आपको। जैसे आप यहां देख सकते हो, आंध्र प्रदेश इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु, ये मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगी और इसी को लोकल लैंग्वेज मानी जाएगी। तो ऑलमोस्ट देखिए हर जगह पे हिंदी तो कवर हो ही गई है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे अगर मैं बात करता हूं कर्नाटका की, आपके घर में कन्नड़ लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो, बट आपकी कहीं पे भी स्कूलिंग में कन्नड़ लैंग्वेज नहीं थी। सो अगर आपने कर्नाटका से फॉर्म फिल किया, आपका सिलेक्शन हो गया, सो आपको 6 मंथ वैसे भी मिलेंगे, आपको कन्नड़ ऑलरेडी आती है, सो आप लोग सिलेक्ट हो सकते हो। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर कि आप अदर स्टेट से फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो। अब एक लास्ट पड़ाव पे बात करूंगा कि वैकेंसीज कौन सी है, कितनी वैकेंसीज कौन से स्टेट में आ रही है और आपने उसके बारे में क्या स्टैंड लेना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको उसमें वो भी दिखा देता हूं। पेज नंबर 43 पे दिखाया हुआ है वैकेंसीज अंडर सीआरपी आरआरबीज। अब आप देख सकते हो यहां पे, जैसे मैंने देखा है, बताया आपको, अगर मैं बात करता हूं सिर्फ आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 3 बैंक्स है। ये तीनों बैंक्स में कुल मिला के 150 124 वैकेंसीज है। तो ऐसे ही आप कोई भी एक डिसीजन ले सकते हो कि मुझे कौन सा एरिया लेना है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज मध्य प्रदेश में निकाली हुई है। इसमें 2 बैंक्स है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड मध्यांचल ग्रामीण बैंक। इसमें आप देख सकते हो वैकेंसी 350 और 300 कुल मिला के 650 वैकेंसीज है। तो डेफिनेटली आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो बच्चों, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके काम में आया होगा। अगर आता है
तो आप जरूर फॉर्म वापस फिलअप करिए, उसके लिए वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में उसका वीडियो दिया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो जरूर कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।